हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में करे थे 1 to 13। अब 14 से हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 इफ़ एक्स 0 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो, और अगर 4 है तब 1 से 3 के बीच में अगर x की वैल्यू रहती है, और 5 दे रखा है 3 से 10 के बीच में। इसमें हमें चेक करना है, क्वेश्चन में बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले किस पॉइंट पर चेक करनी है ये हमको पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स पता करने के लिए हम चेक करते हैं किस दो पॉइंट्स पर, ऐसे कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन को डिफाइन किया गया, मतलब दो जगह पर। तो ये एक पॉइंट है, देखो 1 को फंक्शन यहाँ पर दो बार डिफाइंड है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा 1 पे, और यहाँ पर हमारा एक 3 पॉइंट पर आपका डिफाइंड है x की वैल्यू 3 पर, तो हमें दो बार चेक करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल टू 1 पे, एक बार x इक्वल टू 3 पे। क्लियर? तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। 1 से कम के लिए आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 3, तो ये वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। नेक्स्ट आपका लिखेंगे x टेंस टू 1 प्लस पे आपका एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है, चेक करते हैं x टेंस टू 1 प्लस। तो 1 प्लस पे जो वैल्यू है आपकी कितनी है 4, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर पहले ही दिख रहा है कि दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, आपको तीसरा केस चेक ही नहीं करना है, हम डायरेक्टली लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। यहाँ पर हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है एट एक्स इक्वल टू 2, सॉरी एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे इसे। एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, फिर से वही लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, और दूसरा केस हमें क्या चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। हमें यही दोनों चीज़ें चेक करनी है फिर से। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस में कितनी है, 3 से कम में, डायरेक्ट 4 दे रखी है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट 4 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5। 3 से प्लस के लिए हमारी वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा हेंस, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं कंडीशन कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ये आपकी दोनों कंडीशंस इक्वल नहीं है। दैट मीन्स क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है तो हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर बोल देंगे नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 दोनों पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस दे रखा है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से हम चेक करते हैं। तो आपके पास दो वैल्यू दे रखी है, एक 0 एक 1। आपको दो जगह ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा फिर से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम इसे चेक करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। क्या आएगा 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x। 0 से कम पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमें देखना है कि आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस एफ एक्स पे चेक करेंगे, तो 0 प्लस एफ एक्स पे आपको पहले से ही डायरेक्टली दे रखा है 0, आपको पहले ही दे दिया 0, तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस, सॉरी एक मिनट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स।
अब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई तो आपको तीसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो F0 तीसरी कंडीशन क्या है, F0 भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल आ गया ये किसके, F0 के। F0 इक्वल टू वाला साइन यही है, F0 पे भी क्या है 0। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो गई, इक्वल। मीन्स क्या हो गया, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमें चेक करना है दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या है 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे यहाँ पर। x इक्वल टू अगर हम 1 पे यहाँ पर चेक करेंगे तो f लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे जो वैल्यू दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, 0 डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। 1 प्लस पे जो आपकी वैल्यू है, 1 से ग्रेटर देन पे आपकी वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 4। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको, एक 0 है एक 4 है, मतलब यहीं आ गया क्लियर कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। तीसरा पॉइंट आपको तब तक नहीं निकालना है जब तक पहले दोनों इक्वल ना हो जाए, इससे आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। आपको 2 पॉइंट ही सिर्फ सेटिस्फाइड करने हैं। 2 पॉइंट्स पे अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो तीसरा स्किप कर दो। अगर आपका 2 पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है तब आपको तीसरा पॉइंट चेक करना है। क्लियर। तो अब आपका यहाँ पर केस हो गया कि दोनों नॉट इक्वल हैं, तो लिख देंगे हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये 1 पे क्या है हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो मतलब इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, हम लिख सकते हैं चाहे तो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसका, डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1, कि x की वैल्यू 1 क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, fx इक्वल टू -2 इफ लेस देन -1 एंड इक्वल टू 2x ग्रेटर देन एंड 1 से माइनस पे 2 1 पे। फिर से हमें क्वेश्चन देखते हैं, पता लग गया कि 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 1 और 2। इन दोनों पे आपको चेक करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर दोनों पे चेक करेंगे तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर। एट x इक्वल टू -1 पे सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो -1 पे जब हम चेक करेंगे इसे तो लिमिट x टेंस टू -1 से -fx। तो -1 से छोटे के लिए क्या दे रखा है आपको, डायरेक्ट दे रखा है -2। क्या दे रखा है, -2। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा केस हम यहाँ निकाल लेते हैं इसका। लिमिट x टेंस टू -1 से प्लस, -1 से पॉजिटिव, -1 से पॉजिटिव के लिए आपको ये दे रखा है 2x। क्या दे रखा है आपको, लिमिट x टेंस टू -1 से प्लस के लिए दे रखा है 2x। अगर आपको 2x दे रखा है तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 इंटू -1, 2 इंटू -1 तो आ गया आपका -2। ये आपका आएगा -2, ये भी आपका आया -2। दोनों केस इक्वल है यहाँ पर। अगर दोनों केस इक्वल है तो आपको तीसरा भी चेक करना है, तो तीसरा क्या होगा, f-1 इक्वल टू वाले केस में दे रखा है आपको डायरेक्टली -2 दे रखा है। तीनों केस के आगे आपके इक्वल आ गए, मतलब लिमिट x टेंस टू -1 से -fx इक्वल आ गया लिमिट x टेंस टू -1 से पॉजिटिव fx इक्वल टू f-1 पे तीनों केस पे इक्वल आ गया। लिखेंगे हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। सेकंड केस हम इसका देखते हैं 1। सेकंड केस है आपका 1 इसमें, तो यहाँ पर आएगा डायरेक्ट किस पे चेक करना है सेकंड केस में, एट x इक्वल टू 1 पे। x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका क्वेश्चन कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। 1 से कम के लिए फंक्शन क्या दे रखा है आपका 2x। तो 2x लिखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x मैंने लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, करते हैं इसे सॉल्व कि
एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2। क्लियर, ये आपका आ गया 2। यहाँ पर सेकंड केस हम आपका देखते हैं। सेकंड केस आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। 1 पॉजिटिव 1 से ग्रेटर देन में आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है डायरेक्ट। तो क्लियर हो गया, 2 ही रहेगा इसका। अब आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों आपके इक्वल आ गए हैं, LHL और RHL आपकी दोनों इक्वल आ गए हैं। तो तीसरा केस भी चेक करना पड़ेगा, F1 पे इक्वल टू वाला केस यहाँ पर है, मतलब 1 यहाँ पर दे रखा है आपको। तो F1 मतलब 2 × 1 इक्वल टू 2। तो तीनों केस आपके इक्वल आ गए। अगर तीनों केस इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू F1। तीनों केस इक्वल हैं, हैंस इट इज continuous at x इक्वल टू 1। ये क्लियर है, कंटिन्यूस हो गया हमारा x इक्वल टू -1 पे और 1 पे, दोनों पे कंटिन्यूस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f दे रखा है आपको, डिफाइन नॉर्मल फंक्शंस की तरह, सिग्नम फंक्शन जैसे आपको डिफाइन किया होता है। और बोला गया इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर ये कंटिन्यूअस है तो मतलब इसके तीनों केस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं हम इसके तीनों केस कि लिमिट, यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल होगा F3 के। ये तीनों केस आपके क्या होंगे, इक्वल। तो हम फर्स्ट 2 केसेस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में तीसरे केस को लेने की। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस पहले दोनों ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हम चेक करेंगे पहले दोनों को, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे फर्दर। लिमिट x टेंस टू -3 से छोटे पे हमारा फंक्शन क्या, ax + 1। तो हम रख लेते हैं, अगर ये कंटिन्यूस है तो x टेंस टू -3 माइनस ax + 1 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं, इस वाले को चेक करते हैं, x टेंस टू -3 प्लस, फंक्शन क्या दे रखा है, -3 से प्लस के लिए bx + 3। फंक्शन दे रखा है आपको bx + 3। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है आपको। तो -3 यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, -3 से छोटा है तो -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा -3a + 1। इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -3 से पॉजिटिव, सॉरी 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन थोड़ी सी गलती होगी, +3 लेना है आपको, +3। दोनों केसेस में 3 माइनस है, 3 प्लस। तो यहाँ पर 3 माइनस रखेंगे तो आ जाएगा 3a + 1। यहाँ पर 3 प्लस रखेंगे तो आ जाएगा 3b + 3, 3b + 3, दोनों आगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं 3a - 3b = 3, ये उधर चला जाएगा माइनस, ये इधर ले आया मैं, 1 को उधर ले गया। तो ये दोनों में से आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा a - b = यहाँ बचा 2, तो यहाँ आ गया a - b = 2/3। a - b = आ गया 2/3। अब हम यहाँ देखते हैं इसे, यहाँ हम देखेंगे a, b उधर चला जाएगा आपका, तो a = बन गया रिलेशन b + 2/3। ये आपका रिलेशन आ गया। a और b में आपका रिलेशन बताना था। क्लियर। आंसर यहाँ है आपका। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय। फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है 0 पे, फंक्शन आपका डिफाइन कर रखा है 0 पे, और आपको बोला है कंटिन्यूस एट x = 0। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x = 0 पे, और कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 1 पे भी। तो हम चेक करते हैं, आपको 2 वैल्यू पहले से दे रखी है चेक करने के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में पहले एट x = 0 देखते हैं। एट x = 0 तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, आपका आएगा लैम्डा x² - 2x। क्लियर। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0। फिर चेक करना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस,
0 प्लस 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या दे रखा है आपका 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 आपको यहाँ पर दे दिया, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका आएगा 1। तीसरा केस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें लैम्डा का तो कोई रोल ही नहीं है, लैम्डा तो आया ही नहीं कि लैम्डा की कोई वैल्यू डाल के फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, ये तो पहले से ही डिसकंटिन्यूस हो गया। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो यहाँ लिखेंगे इट इज हैंस इट इज डिसकंटिन्यूस at x equals to 0 for any value of lambda, for any value of lambda, कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्लियर। अब हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं इसका, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पर पहला दूसरा करेंगे इसका, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। 1 पे चेक करने के लिए तो 1 के लिए आपका दोनों बार में सेम फंक्शन लिखा जाएगा फॉर 4x प्लस 1, क्योंकि 0 से बड़ा है आपका 1। क्लियर। तो 0 से बड़ा है आपका 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx। 1 के लिए आपका क्या होगा कंडीशन, 4x प्लस 1, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1। 4x प्लस 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 4 × 4 प्लस 1 5, 4 × 4 प्लस 1 5। तो अब दूसरा चेक करेंगे किसके लिए, इसमें आपको LHL और RHL चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ये नॉर्मल वाला केस है। अगर F1 फिर चेक करना है आपको, F1 F0 से 1 के लिए ग्रेटर देन के लिए, मतलब 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, यही होगा। तो ये हो जाएगा F1 हो जाएगा 4 × 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, इसका LHL RHL चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये प्लेन फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया हमारा कि लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, हैंस इट इज continuous at x इक्वल टू 1। ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1, बट यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, बट लैम्डा का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, लैम्डा का रोल ही नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि ये फंक्शन लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पे, और यहाँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है x का, इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर क्लोज ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर किसी भी फंक्शन को हम डाल दें तो वो बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं, 11th क्लास के बच्चे जो पढ़ के आए हैं 12th में आ गए हैं उनको अभी तक पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो वो भूल गए होंगे। मैं एक बार सबसे पहले इसका मतलब बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर लिखा है मोड ऑफ x, मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ x का मतलब, सॉरी मोड ऑफ x कह रहा हूँ, क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब होता है अगर x की वैल्यू आगे हमने लिखी 2.5, तो यहाँ पर लिखा है ग्रेटर टेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब इससे छोटा इंटीजर बनेगा। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है आपका 2, और अगर यहाँ पर लिखा है 2.6 तब भी क्या बनेगा 2, 2.7 तब भी क्या बनेगा 2, 2.1 तब भी क्या बनेगा 2। समझ में आ रहा है। अगर आपका होता है 3.5 तो क्या बनेगा 3, अगर बना है 4.5 तो क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 4। मतलब कि जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है, अगर यहाँ पर आपका 4 भी लिखा होता तब भी क्या बनता 4, लेकिन एग्जैक्टली अगर ये 3.99 भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है 3। इससे छोटा इंटीजर जो वैल्यू आपकी लिखी है उससे छोटा इंटीजर आपको लिख देना है, दैट मीन्स इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका कि अगर आपको लेस देन और इक्वल टू x दे रखा है तो इसमें एक कंडीशन और आती है नेगेटिव वाले टर्म्स में, तो पॉजिटिव वाले टर्म्स में। तो नेगेटिव वाले टर्म्स में क्या बनेगा, मोड ऑफ x अगर आपका दे रखा है माइनस का 2.5, तो -2.5 से छोटा नंबर बताइए जरा। -2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -3। कौन सा है, -3। क्लियर है ये चीज कि -2.3 से छोटा इंटीजर आपका -3 होगा। अगर यहां लिखा है माइनस का 0.5 तो क्या बनेगा, -1। क्या बनेगा, -1। इससे छोटा क्या है, -0.5, बड़ा है -1 से। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -1। अगर माइनस में 0.001 भी लिखा है तब भी क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। उससे बड़ा इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर। क्लियर है, यहां पर लिखा है क्लियरली कि दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इस x से छोटा, लेस देन या इसके बराबर। यहां पर लिखा होता अगर -1 तब भी क्या आता आपका, -1 ही आता। लेकिन जैसे ये -1.1 हो जाएगा यहां बन जाएगा -2, क्योंकि इससे छोटा क्या है, ये है। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू दी है तो इंटीजर आपके एक बार यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, एक यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 पे हम इसको चेक करते हैं। कौन सी वैल्यू पे चेक करेंगे हम इसे, एट x इक्वल टू 0 पे। 0 पे ये फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। बहुत सारे टीचर्स आपको सॉल्व कराते हैं कि एक बार x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेते हैं। 2 बार ये फंक्शन सॉल्व करके दिखाते हैं, देन बताते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0 पे ही, ये पर्टिकुलर 0 पे ही डिफाइन हो जाएगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमें सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस दिखाना है। तो अगर 0 पे हमने दिखा दिया तो मतलब 0 से कम पे भी डिसकंटिन्यूस है, 0 से ज़्यादा पे, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। चेक करते हैं कि 0 से कम पे, 0 से कम आपका दे रखा है fx, तो यहाँ पर लिमिट दोनों केस में फंक्शन आपका 0 से कम पे सेम ही लिया जाएगा, x माइनस मोड ऑफ x। तो यहाँ पर x माइनस मोड ऑफ x को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 से कम है, हल्की सी कम है 0 से, तो हल्की सी अगर कम है 0 से तो यहाँ पर तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे 0 से हल्की सी कम, 0 से हल्की सी कम जैसे कि -0.001 मान लेते हैं, हल्की सी कम है, हल्की सी कम में -0.001 मान लेते हैं आपकी, तो क्या होगी वैल्यू, क्या आएगा आंसर इसका, -1। तो यहाँ पर आएगा आपका -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1। 0 से कम पे ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका आंसर, 1। क्या है आपका आंसर, 1। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस पे, 0 से प्लस पे इस फंक्शन को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 से पॉजिटिव x माइनस मोड ऑफ x। 0 से प्लस, चाहे 0.1 ही क्यों ना हो, 0 से प्लस देखते हैं हम, 0.1 ही क्यों ना हो, तो इसका ग्रेटेस्ट, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 0 है। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, नॉर्मल x से यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 0, और ये आंसर क्या आ गया, 0। एक बार आपका आया 1 और एक बार आपका आया 0, दोनों केस में आंसर अलग अलग आ रहा है। मतलब कि तीसरा केस तो आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि एक बार F0 पे भी चेक कर लेते हैं। F0 पे क्या आ रहा है कि ये आएगा 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0, ये तो 0 ही आएगा। क्लियर, अगर ये 0 ही आ रहा है तो मतलब ये तीनों केस आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। यहीं पर ये क्लियर हो गया, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 0, या लिख सकते हैं एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि अगर 0 से कम पे और 0 से ज़्यादा पे फंक्शन पहले ही डिफाइन हो चुका है तो बाकी सभी इंटीजर्स पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा। वैसे भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो ये हमेशा इसका आंसर एक ही आएगा कि इट इज़ डिसकंटिन्यूस। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो पाई पर चेक करना है इसे, तो हम चेक करेंगे कि आपको दे रखा है क्या, एफ एक्स दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्लस 5 को अलग लिख लेता हूँ, साइन एक्स को अलग। देन लेट एच एक्स मान लिया मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, और जी एक्स मान लेता हूँ मैं साइन एक्स को। अब यहाँ से देखेंगे ये आपका पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपका, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो ये आपका कंटिन्यूस होगा किसी भी वैल्यू के लिए पाई के लिए, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम, इसका ग्राफ क्या होता है आपका, यही होता है। अगर साइन एक्स का ग्राफ ये है, इसका मतलब ग्राफ क्या है आपका, कंटिन्यूस है। आपको पहले से ही दिख रहा है कि ये सभी पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूस, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पर इफ एच एक्स एंड जी एक्स, इफ एच एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई। अगर इफ एच एक्स और जी एक्स हमारे कंटिन्यूस हैं, दैट मीन्स एच एक्स यहाँ पर लिख देंगे, हैंस एच एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है एक जी एक्स है, अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट और एडिशन या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड, सारी चीज़ें क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी। सॉरी, एच एक्स माइनस जी एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट हैंस, या फिर देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये आपका आंसर हो गया। नॉर्मल हमारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें वर्बली पता लग जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट में लिखने का तरीका, ये आपको आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको आना चाहिए। जनरली टीचर्स बता देंगे आपको कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, तो इन दोनों का माइनस भी कंटिन्यूस हो, बट आपको लिखना कैसे है, लिखना कैसे, ये सीखने के लिए आपको ये लेट करने पड़ेंगे दो फंक्शंस, इन दोनों को कंटिन्यूस आपको बोलना पड़ेगा, एंड देन आपको बताना पड़ेगा कि इनका माइनस भी कंटिन्यूस होता है, एंड देन फाइनली एफ एक्स को कंटिन्यूस दिखाएंगे। क्लियर, देन आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन फॉलोइंग फंक्शंस की आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो फिर से वही प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि लेट, यहाँ देखेंगे कि लेट जी एक्स इज साइन एक्स एंड एच एक्स इज कॉस एक्स। मैंने लेट कर लिया इसको जी एक्स, इसको साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैंस साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ दोनों कंटिन्यूस होते हैं, हमें पता है, हैंस जी एक्स एंड एच एक्स इज continuous at all real numbers, या फिर जो भी हम वैल्यू रखना चाहें, सभी वैल्यूज पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिख देंगे जी एक्स, एक मिनट, इफ ये दोनों कंटिन्यूस हैं हमारे पास, तो हैंस जी एक्स प्लस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम फिर लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट all real numbers, Clear?
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम माइनस का है, सेम माइनस का है, तो सेम चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा आ जाएगा gx माइनस एच एक्स इज ऑल्सो दिस एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर माइनस की जगह सिर्फ प्रोडक्ट आ जाएगा। दोनों फंक्शंस में साइन एक्स और कॉस एक्स ही हैं, तीनों फंक्शन सेम हैं आपके, तीनों की एक एक लाइन चेंज होगी। यहाँ पर एक एक लाइन में आपकी चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ये लाइन चेंज हो जाएगी, तो ये लाइन आएगी जी एक्स माइनस एच एक्स इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे केस में जो आपकी ये लाइन आएगी, ये आ जाएगी जी एक्स डॉट एच एक्स। सिर्फ ये दोनों लाइन आपकी चेंज होंगी, बाकी एज इट इज सेम वैल्यू आपको लिखनी है। मैं ज़्यादा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है आपके लिए। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेजेंट फंक्शंस। इनकी सबकी आपको क्या बतानी है, क्वांटिटी बतानी है। तो मैंने आपको पहले से ही चारों क्वेश्चंस अलग अलग लिख लिए हैं। कोसाइन मतलब कॉस एक्स, कोसेकेंड मतलब कॉसेक, सेकेंड मतलब सेक एक्स, कोटेंजेंट मतलब कॉट एक्स। तो मैंने सबके आपके ग्राफ बना लिए हैं। ये ग्राफ से ही आपका डिस्कस हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। हम देख रहे हैं कि एफ एक्स आपका बिना पेन उठाए बन रहा है। तो एफ एक्स ये कॉस एक्स जो है आपका बिना पेन उठाए बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसाइन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर्स पे कोसाइन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बिना पेन उठाए बन गया, तो ये हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसेक। कॉसेक को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमने बनाया, यहाँ फिर पेन उठाना पड़ा, इसके आगे बनाया, यहाँ फिर पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से बनाया यहाँ, तो हमें पेन उठाना पड़ रहा है। पेन हमें कौन सी जगह पर उठाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा मैटर है। पहला हमने माइनस पाई पे, दूसरा जीरो पे, तीसरा फिर प्लस पाई पे, फिर 2 पाई पे। मतलब कि पाई की टर्म्स में, पाई के मल्टीपल्स में हमें क्या उठाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज, मतलब कि यहाँ सॉरी कोसेक, कोसेक इज कोसेकेंट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉसेक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एक्स बिलोंग्स टू आर सभी रियल नंबर्स पे, एक्सेप्ट कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, एक्सेप्ट उन पॉइंट्स को हम डिफाइन कर देते हैं, एक्सेप्ट एक्स बिलोंग्स टू एन पाई। एन पाई, एन के मल्टीपल्स, एन क्या है आपका, एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि n के मल्टीपल्स में आपका सिर्फ ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सभी जगह क्या है, कंटिन्यूस। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड भी आपका सभी जगह कंटिन्यूस हो रहा है, बस आपके कौन कौन से पॉइंट्स बच रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके डिसकंटिन्यूटी के हैं। तो ये 2, ये है पाई बाय 2 की टर्म्स। पाई बाय 2 की टर्म्स के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ लिखेंगे सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। मतलब कि सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट क्या छोड़कर, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाय 2, 2x + 1 पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, z से। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉट। कॉट फंक्शन भी हमारा सेम, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है, पाई की टर्म्स में, जैसे हमारा कॉसेक था। कॉसेक और कॉट सेम पॉइंट पर आपके डिसकंटिन्यूस हैं, बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूस। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटेंजेंट इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर्स पर है, कौन से पर नहीं है, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू n पाई, सॉरी x इक्वल टू, मैंने सभी जगह बिलोंग्स टू यहाँ लिख दिया, x इक्वल टू होगा यहाँ, और यहाँ पर भी x इक्वल टू होगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगा इसके आगे के, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने। और इन केस अगर कोई भी डाउट है बच्चे को, तो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है हमें इंस्टाग्राम पे, और कमेंट कर सकता है, या फिर नीचे चैट बॉक्स में डाल सकता है आप। क्लियर। तो आई होप सभी अच्छे से रहेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।